दिख रहा है इसको चेंज करके हम क्या कर देंगे, जो आईपी है वही कर देंगे। सही है, डिसेबल नोट कर लो या नाम शो करना चाहिए क्या, नाम शो कर रहा है, चलिए सर्वर बन गया। यूजर बना लेते हैं यहाँ पे, डोमेन यूजर, नेट यूजर जेट1 ICA@123 हो गया ना। दूसरा यूजर जेट2, तीसरा यूजर जेट3 हो गया ना। 3 यूजर बना दिया। यूजर दिखाएगा अभी कहाँ पे, बीएससी डाटा मशीन में, जानते हो तुम लोग बीएससी डाटा मशीन। यस सर। ये पीआईटी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, यूजर से दिखा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। यूजर्स क्या है, यूजर्स के मेंबर हैं। अभी कोई कंप्यूटर इस डोमेन को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कराता तो यहाँ पे दिखाता है ना, तो कर दिया क्या ज्वाइन जी, ये किसका मशीन है, हो गया है। यस बन गया, ये सर्वर हमारा काम करना शुरू कर दिया है। तो क्लाइंट भी बना सकते हो, डोमेन ज्वाइन भी कर सकते हो। अब मान लो सर्वर चल रहा है और कोई किसी दिन आ करके कोई भी क्या करे, इसको डिस्टर्ब कर दे, यूजर डिलीट कर दे या एक्टिव डायरेक्टरी जो डोमेन सर्विस है उसको डिस्टर्ब कर दे, तो क्या होगा, पूरा सर्वर काम करना बंद कर देगा ना, पूरी कंपनी का काम क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। इसीलिए कंपनी में जो IT एडमिन, यानी अगर तुम्हारा काम वहाँ रहेगा तो तुमको बोला जाएगा भाई बैकअप लेते रहो, एडी का बैकअप लेते रहो। अब मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्या करने जा रहा है ना, बैकअप लेने, एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेने जा रहे हैं। यस सर। ठीक है, यहाँ से मेन प्रैक्टिकल है, ये तो अभी जो बताया तुम किए हो पहले, कई बार कर चुके हो। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें सर्वर मैनेजर पे जाएंगे और ऐड रोल पर जाएंगे, यहाँ दिया है ना, ऐड रोल एंड फीचर पर जाएंगे। बाय डिफॉल्ट बैकअप नहीं मिलता, इसलिए हमें ऐड फीचर करना पड़ता है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ये सर्वर का नाम दिखा रहा है SRP01, इसका होस्ट नेम है, zkingzkb.com इसका डोमेन नेम है, ठीक है, IP एड्रेस ये है, सर्वर 2016 का स्टैंडर्ड एडिशन पड़ा इसमें ना। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे तुमको बैकअप वाला फीचर नहीं मिलता, देखो बैकअप मिल रहा कहीं नहीं मिल रहा ना, ठीक है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, क्योंकि ये रोल है और बैकअप आता है फीचर में, ये फीचर है। यहाँ देखो विंडोज सर्वर बैकअप दिख रहा है, इधर है ना, इस पर टिक कर देंगे, ठीक। विंडोज सर्वर बैकअप, ध्यान देना, बैकअप फीचर तुम्हें ऐड करना पड़ेगा तब बैकअप आएगा। और उसमें क्या था, विंडोज 7 में क्या था, विंडोज 10 में सीधे कंट्रोल में बैकअप दिखाई देता है। नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल कर लो। ये बैकअप फीचर क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर देख लो, इसको भी क्लोज कर देंगे। हमें इसका बैकअप लेना है, तो पहले डिसाइड करो बैकअप कहाँ रखेंगे। इसमें क्या रखा गया है जी, ISO फाइल रखा गया है। हम बैकअप रखते हैं यहाँ पर, देखो 781 GB का है, क्या है 781 GB का बैकअप नहीं रखेंगे। एक बैकअप नाम का फोल्डर बना लेते हैं, डेटाबेस यूजर का बना था, वो बनाया था मैंने, होम फोल्डर किया था हमने, बैकअप नाम के फोल्डर में रखेंगे हम इसका बैकअप। इधर चले जाओ, सर्वर मैनेजर, टूल्स पर जाओ,
और यहाँ दिया होगा विंडोज सर्वर बैकअप, दिख रहा है सबसे नीचे, इस पर क्लिक करेंगे, बैकअप खुल के आ जाएगा। अब यहाँ लोकल बैकअप पर क्लिक करो, सिंक्रोनाइज कर रहा हो, हो गया। अब यहाँ दो ऑप्शन दे रहा है, बैकअप सीडिंग, बैकअप वर्क्स, रिस्टोर से रिकवर से तो रिस्टोर होगा वो। अभी अगर बैकअप का शेड्यूलिंग बनाना है, कब का बैकअप होगा तो बैकअप शेड्यूल पे जाएंगे, और अभी तुरंत बैकअप लेना तो हम क्या करेंगे, बैकअप वॉल्स पे जाएंगे। तो अभी बैकअप वॉल्स कर लेते हैं, अभी बैकअप ले लेते हैं पूरा इसके वर्किंग स्टेट का सर्वर का, कि कभी अगर कोई सर्वर डैमेज करेगा तो हम क्या करेंगे, सर्वर को रिस्टोर कर देंगे। तो बैकअप वॉल्स पर जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे दे रहा फुल सर्वर बैकअप और कस्टम बैकअप। फुल सर्वर बैकअप करोगे क्या होगा, पूरे सर्वर का डेटा, एप्लीकेशंस और सिस्टम स्टेट मतलब उसकी एडीडी जो सर्विस है उसका। माई फुल सर्वर मतलब क्या, सर्वर डेटा मतलब पूरा सी ड्राइव बैकअप ले लेगा, तो बहुत टाइम रहेगा ना उसमें, 903 GB का है। हाँ बहुत बड़ा साइज का होगा, उसका उतना हमें नहीं करना है, हमें तो एडी का लेना बैकअप ना। यस सर, ओएस तो हम डाल देंगे जी। यस सर, हमें विंडोज सर्वर का बैकअप लेके क्या जरूरत है, हमें एडी का बैकअप लेना है ना। और अगर कोई एडी करप्ट करता है, एक्टिव करप्ट करता है तो हम क्या करेंगे, फ्रेश बूट डेवलपमेंट लैब लगा करके सर्वर फॉरवर्ड कर देंगे और एडी को रिस्टोर कर देंगे। हमें सर्वर थोड़ा चाहिए, हमें तो एक्टिव चाहिए ना। यस इसमें ज्यादा टाइम लगता है कॉन्फ़िगर करने में। तो हम क्या करेंगे, कस्टम पर जाएंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ऐड आइटम पर क्लिक करोगे, देखो ये दिख रहा है किसका बैकअप लेना है, वेयर मेटल रिकवरी टिक कर दो, ये तीनों हो जाएगा। और विंडोज सर्वर देखो टिक हुआ है ना, यस सर, तो विंडोज सर्वर टिक हो गया है, उसमें ये चीज़ है। ठीक है। तो मैं इसको करो हटा दो, हमें केवल सिस्टम स्टेट चाहिए। क्या चाहिए, सिस्टम स्टेट। अगर कोई और डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं, यहाँ जाके ड्राइव है या ड्राइव है, इसमें बैकअप लेना किसी चीज़ का, हम चाहते हैं डेटा का बैकअप लेना, तो उसमें टिक कर सकते हैं, उसका भी बैकअप आ जाएगा। तो यहाँ से सब डिसाइड कर सकते हैं। हमें इसका बैकअप नहीं लेना है, हमें क्या लेना, खाली सिस्टम स्टेट का बैकअप लेना, ठीक है। अब ओके करो, नेक्स्ट करो। डेस्टिनेशन कहाँ बैकअप रखना है, इसी मशीन के ड्राइव पे कि किसी रिमोट ड्राइव पे, यानी दूसरे मशीन में जो शेयर फोल्डर उसको शेयर करके यहाँ मैप करके उससे भी बैकअप रख सकते हैं, ठीक है। कभी इसकी हार्ड ड्राइव पर देते हैं तो लोकल ड्राइव पे करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब कौन सी ड्राइव पे, तो सर्वर डेटा हमने डिसाइड किया था ना, यस सर, कोई ड्राइव है, नेक्स्ट करो। सिस्टम स्टेट का बैकअप होगा या ड्राइव पे बैकअप दिया जाएगा, बैकअप कर लो। याद अकेले मशीन में तुम कर सकते हो प्रैक्टिकल। इसका जुगाड़ है, शैडो को भी इनेबल करना पड़ेगा, रेडी कर देते हैं। देखो डबल स्क्रीन को आनी चाहिए, ये ड्राइव पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पर जाओ, वॉल्यूम शैडो कॉपी पर चले जाओ, देखो वेब ड्राइव पर डिसेबल है ना, सेटिंग पर जाओ, नो लिमिट कर दो, ठीक है, ओके कर दो, अप्लाई करो और बैकअप हो जाएगा। सर क्यों नहीं हो रहा था, वही शैडो कॉपी बताएंगे आगे, अभी टॉपिक नहीं हो सर, कैसे नहीं हो रहा, सिस्टम क्रैश होगा, डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट लोकेशन क्या रहा है, अच्छा उधर वैल्यू पे दिखा रहा है, सर वहाँ क्यों नहीं हो रहा है। यह ब्रेक था ना जी, यह ब्रेक है, यस सर,
और पे डिसाइड करते हैं। और कोई ड्राइव खाली है? डी पे कर दीजिए। उसको कट करके यहाँ ले आते हैं, या फिर पेस्ट कर देते हैं, वहाँ पर स्पेस खाली कर दें। कितना स्पेस इसमें खाली हुआ? सर 80 MB का है बैकअप। हाँ 80 MB का हो जाना चाहिए। वो यहाँ से सही है, हो जाएगा। ई टाइप रख देते हैं, इस पे भी शैडो कॉपी इनेबल कर दो। शैडो कॉपी ई टाइप पे डिसेबल है ना, इनेबल कर दो। सेटिंग पे जाओ, वो लिमिट कर दो। अब यहाँ से डेस्टिनेशन चेंज कर दो। हम क्या करेंगे, ई ड्राइव कर देंगे, डेटा वाला ना। इस पे 316 MB है, देखो हो जाएगा अपना। अगर इसके बाद भी नहीं होता तो क्या करना है, अलग से ड्राइव बनाना और उसको NTFS से फॉर्मेट कर देना, ठीक है। और उस पर कोई डेटा एक्स्ट्रा डेटा मत रखना, हो जाएगा। तो अगर करोगे उस केस में हो रहा है ना। यस सर हो रहा। शैडो कॉपी उस वॉल्यूम पे इनेबल करना पड़ेगा। शैडो कॉपी क्या होता है कि अगर किसी ड्राइव पे डेटा स्टोर है और सिस्टम से डेटा स्टोर हो रहा है और गलती से कोई फाइल डिलीट कर दिया तो तुम जा करके राइट क्लिक करके रिस्टोर कर सकते हो बिना बैकअप लिए। अच्छा शैडो कॉपी बताएंगे, आगे है टॉपिक। शैडो कॉपी इसको बोलते हैं VSS, वॉल्यूम शैडो कॉपी। साइंस वाले जो बच्चे नए नए पढ़ रहे हैं वो सबका ट्रांसफर हो जाएगा सर। हो रहा है और कोई डिस्टर्ब कर दिया तो क्या हम रनिंग कंडीशन, AD के रनिंग कंडीशन में बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं? नहीं। साइकिल तुम्हारी पंचर है, चलाते वक्त ही पहिया खोल दोगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको रोकना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको रोकने का मतलब क्या है, इस मशीन को हम कैसे स्टार्ट करें कि इसका एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस ना रन करे, बताओ। सेम मोड में इस कंप्यूटर इस सर्वर मशीन को किस मोड में स्टार्ट करेंगे कि खाली सर्वर रन करेगा, एक्टिव डायरेक्टरी रन नहीं करेगा। कैसे सर पॉसिबल नहीं? कोई मोड है, उसी को बोलते हैं DSRM मोड, अच्छा। डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड। यानी किसी सर्वर में अगर एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर्ड है, बैकअप उसमें लिया गया है, सारी सर्विसेज रन कर रही है, कोई किसी को इमरजेंसी पड़ गया, कोई सर्वर डैमेज कर दिया तो क्या करेंगे, हम सर्वर को क्या करेंगे, किस मोड में ले जाएंगे, DSRM मोड में जाएंगे। और फिर वहाँ से हम रिकवर पर जाएंगे और DSRM मोड में जाएंगे तो डोमेन एडमिन आगे नहीं लेगा। ये मत करना कि ZG के 20 से एडमिनिस्ट्रेटर कर दें, तब तो एडमिन मोड में लॉगिन हो जाएगा ना। डोमेन एडमिन तुम्हें क्या करना है, लोकल एडमिन से लॉगिन लेना है और लोकल एडमिन से लॉगिन लेकर के तो हम जाएंगे बैकअप में रिकवर पर। और वहाँ जाने के बाद क्या करेंगे, हम तब रिकवर करेंगे, तब वो रिकवर होगा। वो एरर जो दे रहा था अभी ना, वो उसी का एरर था। तुम रनिंग कंडीशन में उसका बैकअप रिस्टोर कर रहे हो, कहाँ होगा वो? दूसरे से लॉगिन करें उसके बाद बैकअप करें। टाइप करेंगे MS config, यहाँ जाओ डायग्नोस्टिक स्टार्टअप, समझ आ रहा, या बूट पर चले जाओ सीधे,
और यहाँ दिया है सेफ अच्छा मोड, सेम मोड में करना पड़ेगा। और यहाँ दिया एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर दिख रहा है। यस सर। इस पर क्लिक करो, अप्लाई करो, ओके करो, मशीन रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक, यस सर। अब जब मशीन स्टार्ट होगा सर्वर ना तो एडी नहीं रन करेगा। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे या फिर दबा देना, आ गया। यहाँ आ गया DSRM, आ गया। यस सर। DSRM आ गया, एंटर करो। तुमको लगता है नॉर्मल जैसे OS में बैकअप लिए तो वैसे हो जाएगा, वैसे रहता तो सब सर्वर नहीं कर लेते। या देखो एडमिन पे जाएंगे, लोकल एडमिन पे। यस सर। यूजर नेम क्या उसका, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर ICA ICA@123। यूजर डिलीट किए थे, क्या था पासवर्ड, क्या था ICA @123। यही है। यस सर। ये पासवर्ड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर तो सही है। यूजर नेम शायद शुभम था, शुभम था ना? साइन इनटू शुभम.com। शुभम वही चीज़ है। शुभम.com हम बताया सर, इससे पहले- यूजर नेम शुभम है। हाँ। कि जी एडमिन को रीनेम किए थे क्या, एडमिन को रीनेम नहीं सर। या लोकल एडमिन की बात कर रहे हैं। लोकल एडमिन क्या है, पासवर्ड क्या कहाँ जी, तीन और है भी कहाँ? सर, हम बोलिए। और तो रहता है सर वही है। ये हाँ है। हाँ सर। नहीं सर वो भी नहीं है। क्यों, यस सर। एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड इसका अरबाज डबल जे हाँ सर जी जेड जी जी। यही है ना, लिख लो यहाँ पे, सही है। सही है सर। ये कैपिटल नहीं है ना, नहीं सर सही है। DDC 016 इसका पास वो है मशीन ने। देखो लॉगिन हो गया, वहाँ पासवर्ड भूल के बैठे थे सब। शुभम था। हो गया। सेम मोड में ऑन हुआ है सर। अब यहाँ पे देखो सेव मोड में आ गया मशीन। यस सर। अब यहाँ से सर्वर मैनेजर चले जाओ, खुला तो था सर्वर मैनेजर। आ गए यहाँ पे टूल्स पर जाओ, विंडो सर्वर बैकअप पे जाओ। ये डिलीट कर दिया ना, नहीं किया। नहीं सर कुछ नहीं हुआ। बैकअप किसका तब कैसे रिस्टोर, कैसे बता हो गया। जाएंगे इस पे जाओ, आ रहा है दिस सर्वर बैकअप, कहाँ रखना है, यहीं पे रखना है ना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। आज के डेट में करना है तो सही है, नेक्स्ट कर दो। सिस्टम स्टेट यहाँ तक सेलेक्ट किए Next थे ना करो। भाई। सही है? उसी लोकेशन पे रखना हमको जहाँ से लिए थे। नेक्स्ट कर दो, ओके कर दो, रिकवर कर दो, सर यही नहीं हो रहा था हम यस लोग कर का। दो। बस जितना कुछ, अगर कोई यूज़र करप्ट किया था, कोई पॉलिसी चेंज किया था, ठीक है, कुछ भी किया था ना, सब क्या हो जाएगा, यूज़र को इधर ग्रुप पे इधर छेड़छाड़ कर दिया, सब रिकवर हो जाएगा। फाइल चूज करने का नहीं दिया, फाइल कहाँ चूज करने देगा, जहाँ तक रखे थे तो फाइल हमें नहीं करना है ना, सिस्टम स्टोर बैकअप था ना। हम किसी डेटा का बैकअप नहीं लिए थे। फाइल जब सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, जब हम किसी डेटा का बैकअप लेते हैं कि डेटा गायब हो गया तो उसको रिस्टोर करेंगे। इसको टिक कर दो, तो बैकअप रिस्टोर होगा। अभी क्या करना ना, अभी जब मशीन नॉर्मल स्टार्ट होगा, बैकअप तो तुम्हारा रखा ही है, तो क्या करना, 2-3 यूज़र को डिलीट कर देना। बनाए थे यूज़र ना इसमें, हाँ डिलीट कर देना, तब करना फिर हो जाएगा।